हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि हमने चैप्टर मेंसुरेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है द हाइट ऑफ अ वॉल इज 6 टाइम्स इट्स विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द वॉल इज 7 टाइम्स इट्स हाइट इफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल बी 16,128 मीटर क्यूब इट विड्थ इज। अब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। देखिए समय हमें बताया है कि एक वॉल की हाइट जो है वो उसकी विड्थ की 6 टाइम्स है और उस वॉल की लेंथ हाइट की 7 टाइम्स है और वॉल्यूम जो है वॉल का वो 16,128 मीटर क्यूब है। तो हमें यहाँ पर विड्थ बतानी है, इनमें से क्या होगी। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल जो है वो क्यूबॉइडल शेप में होती है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि हाइट जो है वॉल की वो 6 टाइम्स है उसकी विड्थ की। तो यहाँ पर विड्थ के बारे में तो कुछ नहीं पता, तो हम सबसे पहले इसको एक्स मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लेट विड्थ ऑफ वॉल ये एक्स मीटर है। उसके बाद हाइट जो है वो उसकी 6 टाइम्स है, तो इसको लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ वॉल ये 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 6x मीटर। लेंथ निकाल लेते हैं इसकी कि लेंथ ऑफ वॉल, अब देखिए लेंथ ऑफ वॉल कितनी है, वो हाइट की 7 टाइम्स है। अब हाइट यहाँ पर 6x है तो 6x को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, तो इस तरह से हो जाएगी 42x मीटर। देखिए हमें यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट x की फॉर्म में मिली है। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और x को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वॉल ये हमें गिवन है 16,128 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल के नीचे हम फॉर्मूला लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, क्योंकि वॉल क्यूबॉइड की शेप में, तो यहाँ L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 16128। तो लेंथ देखिए लेंथ यहाँ पर 42x है, तो यहाँ पर 42x मल्टीप्लाई ब्रेथ, यहाँ पर विड्थ को ब्रेथ बोलते हैं तो ये है x मल्टीप्लाई हाइट यहाँ पर है 6x इक्वल 16128। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए पहले हम यहाँ न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 42 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42 और 42 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 252। तो पहले मैं लिखूँगा 252 और यहाँ x मल्टीप्लाई x ये होगा x क्यूब इक्वल टू 16128। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 252 है इसके अपॉन में चला जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि x क्यूब इक्वल टू 16128 अपॉन में 252। अब यहाँ पर हम एक ही टेबल से कट कर लेते हैं, जैसे कि 2 से जा रहा है ऊपर नीचे, तो मैं 2 से कट कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 8 जा 16, ना जाने कि 0, 2 6 जा 12 या 2 4 जा 8। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। फिर दोबारा ये 2 से जा रहा है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 2 4 जा 8 0, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। यहाँ पर जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब ये 2 से कट नहीं हो रहा है, अब ये 3 से कट होगा, तो हम 3 से इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और यहाँ पर कट करेंगे तो आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और फिर 3 4 जा 12। अब फिर दोबारा ये 3 से कट हो रहा है, तो यहाँ कट कर लेते हैं। तो यहाँ 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 और यहाँ पर 3 7 जा 21। अब देखिए ऊपर है 4 4 8 और नीचे है 7, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ 4 4 8 और यहाँ 7, तो 7 6 जा 42। अब घटा कर आया 2, ऊपर से उतारा 8 और 7 4 जा 28। तो इस तरह से हमने इसको और कट किया, 7 1 जा 7 और इसको कट करेंगे तो आएगा 64। तो इस तरह से x क्यूब जो है ये 64 के इक्वल आया है। अब हम यहाँ पर 64 को इस तरह से लिखेंगे कि इसकी पावर भी 3 बन जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 पावर है ना x की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 64 आएगा। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और यहाँ पर है x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो एक्सपोनेंट सेम है दोनों के, 3 3 है, तो इट मीन्स इसके बेस भी आपस में सेम होंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ पर x जो है वो 4 के इक्वल होगा, ठीक है, सिंस एक्सपोनेंट सेम देन बेस ऑल्सो इक्वल। तो इस तरह से x की वैल्यू 4 आ जाती है। अब हमें क्वेश्चन में विड्थ पूछी थी, तो विड्थ हमारी क्या थी, अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर विड्थ हमने क्या मानी हुई थी, यहाँ पर हमने विड्थ मानी थी x मीटर, ठीक है। अब इनमें से ये ऑप्शन में से ठीक होगा कोई एक, तो अगर हम देखें तो हमारा x का आंसर जो है वो 4 आया है, तो मैं लिख देता हूँ कि विड्थ x थी जो कि 4 आई है और ये है मीटर में। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 मीटर जो है बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।